इंडिया में मैरिज सिस्टम की बात करूं तो आयनिक बॉन्ड जो है, ठीक है, कुछ ही मैरिजेस में देखने को मिलता है। क्या है, दो इंसान है ना, कोई लड़का है कोई लड़की है, ठीक है, उन दोनों की शादी हो गई, ठीक है। शादी करने के बाद है ना, इस बात की जो गारंटी है, ठीक है, बहुत ही मतलब आजकल की जनरेशन का तो देखा जाए तो बहुत, मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि 70 to 80% ही कपल्स ऐसे हैं जो लॉयलिटी के साथ अपने उस रिश्ते को निभा रहे हैं। अदरवाइज तो आप जो है अभी सुन ही रहे हैं, है ना, नई कहानी, ठीक है, अभी चल ही रही है ना, एसडीएम महोदया की, है ना, और जो ये है ना उनके पति है आलोक जी। तो इस स्टोरी का जो निकला निष्कर्ष वो क्या निकला, इस स्टोरी से बहुत सारे लोग जो है अपने अपने ओपिनियन रख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो सही है ना, कि उन्होंने मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए और वो जो है अब एक मतलब एक सही मुकाम पर पहुंच चुकी है, तो अब उनको ज़रूरत है वैसे ही पार्टनर की, है ना। दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके पति जो है वो सही है, ठीक है, वो जो डिमांड कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि उनको सजा मिले, ठीक है, उनके साथ ये होना चाहिए, उनको बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए, ऐसा भी ऑडियंस मांग कर रही है, मीडिया में ऐसी चीज़ें भी उछल रही है। तो बच्चा एक्चुअल में पता है क्या होता है, जब एक दो इंसानों की शादी होती है, हमारे इंडिया में जो है एक गर्ल पावर करके एक वर्ड जो है बहुत बोला जाता है, कहा जाता है फ्रीडम, है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े से वर्ड्स बोल देते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फ्रीडम दी है। और वो जो नारी है ना, ये जो एसडीएम जी है, वो भी इसी बात को बोल रही होंगी, है ना, इस वक्त बोल भी रही है कि उनकी लाइफ है, उनके अपने पर्सनल डिसीजंस हैं, ठीक है, उनका आलोक जी के साथ क्या चल रहा है वो उनका अपना व्यक्तिगत मुद्दा है, ठीक है, और वो कह रही हैं, ठीक है, कि उन्हें फ्रीडम है अपनी लाइफ के बारे में डिसीजन लेने का। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत सारे लोग जो है बोल भी रहे हैं कि वो जो बोल रही है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन क्या बेटा ऐसी फ्रीडम जिसकी वजह से किसी और की लाइफ अफेक्ट हो रही है, आपकी फ्रीडम के द्वारा लिया गया एक ऐसा डिसीजन जिसने किसी और की लाइफ को अफेक्ट कर दिया, क्या सच में वो आपकी फ्रीडम है? क्या वो डिसीजन लेने का हक सच में आपको है? अगर इतना ही फ्रीडम है आपको, अगर इतना ही आपको फ्रीडम ऑफ थॉट है, अगर इतना ही आप जो है फ्रीडम का राइट चाहती है कि आप अपनी जिंदगी के लिए सब डिसीजन लें, तो वो डिसीजन तो आपको उनसे शादी से पहले भी आप ले सकती थी। उस वक्त भी तो आपको पता होगा ना कि आप बहुत इंटेलिजेंट है, आप तो एसडीएम बन सकती है, तो उस वक्त आपने डिसीजन क्यों नहीं लिया कि आप जो है एसडीएम बनकर जो है किसी कमांडेंट से शादी करेंगे? आज वो जो है किसी कमांडेंट की तरफ जो है आकर्षित हो गई हैं, ठीक है, और उनके लिए वो अपने बच्चे, अपने पति सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो गई है। तो ये डिसीजन वो पहले भी ले सकती थी, ये डिसीजन वो पहले भी। अब पता है क्या आएगा, अब आएगा अबला नारी कॉन्सेप्ट कि हमारा समाज ऐसा है, लड़की की शादी कर देते हैं, माँ बाप के दबाव में उन्होंने शादी कर ली, है ना, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था उस वक्त, और फिर शादी के बाद उन्होंने पढ़ाई की। अब बेटा ये सोचो, जब माँ बाप के दबाव में आपने शादी कर ली, जब माँ बाप के दबाव में आपने शादी कर ली, आपका अपना कोई अस्तित्व है या नहीं है? आपका अपना कोई अस्तित्व भी तो होगा, आपने भी तो किसी को कोई कमिटमेंट दी होगी। ठीक है, गलती सबसे होती है, ठीक है, गलती सबसे होती है। ये हमारा जो मन है ये बहुत ज्यादा बेकाबू होता है, बहुत बार हमें नहीं समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और हमसे कोई गलती हो भी जाती है ना। लेकिन कोई भी गलती बहुत बड़ी, एक बात बताइए बच्चा, अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो क्या वो मर्डर एकदम से हो जाता है? क्या एकदम से मर्डर हो जाता है कि एक इंसान गया और दूसरे को मार दिया? या फिर उसके लिए जो है एक लंबी प्रोसेस चलती है। किसी का खून करने के लिए पहले जिसको खून करना है, वो जो अपराधी है, उसके दिमाग में वो थॉट प्रोसेस बहुत समय पहले चलना शुरू हो जाता है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मुझे क्या करना चाहिए, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसको मारना चाहता हूं। तो वो अपनी प्लानिंग पहले से ही शुरू कर देता है। और हम सब के अंदर एक जानवर भी होता है और एक इंसान भी होता है, बस वो हमारे ऊपर है कि हम किसको हवा देते हैं, वही जो है हमारे कैरेक्टर में बाहर आ जाता है। अगर आपका मन बहुत चंचल हो गया, अगर जो है आपके मन ने जानवर बनने की ठान ली, तो दिमाग तो काम कर रहा था ना। क्या उस प्रोसेस के दौरान इतना बड़ा डिसीजन ज्योति जी ने एक दिन में तो नहीं ले लिया होगा कि वो डाइवोर्स लेकर अपने पति और बच्चों को छोड़कर कमांडेंट जी के साथ जाएंगी? ये डिसीजन जो है उन्होंने एक बहुत लंबे समय के अंतराल पर लिया होगा। ऐसा नहीं है कि उनके साथ जो
है ना, जो भी उनका रिलेशनशिप है वो एक दिन में जो है शुरू हो गया। एक लंबा प्रोसेस चला होगा, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, ठीक है, साल भर। तो साल भर 6 महीने में क्या कभी उनके दिमाग में ये चीज नहीं आई कि जो वो कर रही है क्या वो सही में सही है? क्या कल को अगर मान लो उनकी शादी उन कमांडेंट जी के साथ हो जाती है, ठीक है, कल को जो है वो कुछ और बहुत मुख्यमंत्री बन जाते हैं देश के, ठीक है, कुछ और बहुत बड़ा ओहदा उनको मिल जाता है, और फिर वो जो है ऐसी इच्छा जाहिर करे कि उनको तो जो है किसी प्रधानमंत्री से ही शादी करनी है और उनको वो छोड़ दे, तो वो उनके ऊपर कैसा बीतेगी वो चीज? जब इंसान अपने ऊपर किसी सिचुएशन को लेकर सोचता है तब उसे सही में समझ में आता है कि वो क्या कर रहा है, जो कर रहा है वो सही है या गलत है, ठीक है, जो कर रहा है वो सही है या गलत है। तो उनका जो ये डिसीजन है, ये बोलकर कि मुझे फ्रीडम है, मैं एक भारतीय नारी हूं, मैं अपनी जिंदगी का डिसीजन खुद ले सकती हूं, तो ये जिंदगी का डिसीजन उनको तब लेना चाहिए था शादी से पहले। किसी इंसान के साथ शादी करके बच्चे पैदा करके उस इंसान का इतना ज्यादा इमोशनल इन्वेस्टमेंट इतने सालों का करा के उसका यूज करके, यूज तो किया ही ना, फाइनेंशियली उस इंसान ने आपकी हेल्प की, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, हर तरीके से उस इंसान ने आपको सपोर्ट किया आपकी उस जर्नी में जब आप तैयारी कर रही थी। उनकी वजह से आप इस मुकाम तक पहुंच पाई, और आज आप कहती हैं कि आपको अपनी लाइफ का डिसीजन लेने की फ्रीडम है। ये आपका और उनका व्यक्तिगत मामला है। मान लिया कि आपका और उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन इस व्यक्तिगत मामले की वजह से जो बच्चे है ना, उनका जो फ्यूचर है उसके बारे में कौन सोचेगा? क्या आप इतना सेल्फिश हो सकते हैं कि आप सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में सोचेंगे? क्या आप इतना सेल्फिश हो सकते हैं कि आप सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में ये डिसीजन लेंगे? तो मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में, ये जो बोला जा रहा है ना, एक अबला नारी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, उसके बाद कहते हैं कि एक पढ़ी लिखी जो है भारतीय नारी है वो अपना डिसीजन ले सकती है ना। तो मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। बहुत सारे लोग ये ओपिनियन दे रहे हैं ना, आजकल तो ऐसे मीम चल रहे हैं कि भाई जिन्होंने अपनी पत्नियों को पढ़ने के लिए भेजा हुआ है वापस बुलाया जाए, वापस बुलाया जाए, हमें उनको IAS PCS नहीं बनाना है। तो ये एक रॉन्ग डायरेक्शन है, एक रॉन्ग अप्रोच है ना। गाड़ी है, गाड़ी के 2 पहिए हैं, 2 पहिए बराबरी से चलेंगे तभी गाड़ी सरपट दौड़ पाएगी, है ना। एक पहिया है वो चाहे कितना ही तेजी से चल ले, अगर दूसरा पहिया नहीं चलेगा तो एक पहिए को उसको खींचना पड़ेगा, एक पहिए को उसको लगातार ढोना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए गाड़ी के दोनों पहियों का काम करना बहुत जरूरी है, मेल को भी और फीमेल को भी। ये बात कहना बिल्कुल गलत है कि अगर किसी की पत्नी शादी के बाद पढ़ना चाहती है तो उसको पढ़ने ना दिया जाए। जब शादी हुई तो दोनों का लेवल मैच करके हुई, या जिस भी डिसीजन में हुई, बाद में जो है एक का ओहदा ऊपर हो जाए तो हो सकता है शादी टूट जाए। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है, सही में ऐसा आपको इनसिक्योरिटी अपनी वाइफ से है, तो फिर आप उससे ज्यादा पढ़िए, आप उससे ज़्यादा मेहनत करिए। अगर वो इतनी ज़्यादा डिटरमिन्ड है अपने करियर को लेकर, अगर वो लाइफ में बहुत आगे जाना चाहती है, तो आप भी उतनी मेहनत करके उनसे आगे जाइए। अगर आपको ये डर है कि कहीं वो आपको छोड़ ना दे, ये कहना कि लड़कियों को पढ़ाना गलत है, अपनी वाइफ को अगर वो पढ़ रही है तो उसको रोक दो, ये सब चीज़ें बहुत गलत है। ये सब चीज़ें सिर्फ सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से ही गलत नहीं है ना। बायस्ड सिस्टम यहाँ पर आ जाता है, बायस्ड सिस्टम, है ना। ये क्या है? तो यहाँ पर हमारा बायस्ड सिस्टम आता है। अब उस एक ज्योति मौर्य के डिसीजन की वजह से लाखों ज्योति जो है, जो तैयारी कर रही है, उनके ऊपर एक जो है क्वेश्चनेबल कैरेक्टर के ऊपर एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है। क्योंकि लोग तो यही सोचेंगे ना, कल को ये बन गई अपने पति को छोड़ देगी, है ना। अभी तो लोगों का मेंटालिटी वही चल रहा है, अभी लोगों का मेंटालिटी, ठीक है, वही चल रहा है। तो बच्चा, जब भी आप किसी रिलेशनशिप में जाते हैं तो आपका एक पर्सनल कमिटमेंट होना चाहिए। मैं आप लोगों को भी ये बात बताना चाहती हूँ। आप लोग यहाँ क्लास में आकर बहुत बच्चे ट्राई करते हैं कि इससे बात करो, उससे बात करो, है ना। तुम रिप्लाई नहीं कर रही हो, तुम गुस्सा हो, ये हो, वो हो। क्या हो जाएगा उससे? क्या हो जाएगा? आज तुम हो, 1 महीने उससे बात की, उसके बाद टाटा बाय बाय हो गई, ठीक है। लेकिन बच्चा, जब आप किसी से शादी करते हैं, जब आप किसी के साथ घर बसाने का विचार करते हैं, उस वक्त 100 बार अपने दिमाग को ठनक कर सोच लेना, ठीक है। आप लोगों के लिए भी ये बात है, जब भी लाइफ में ये डिसीजन लोगे, 100 टाइम्स अपने माइंड में सवाल कर लेना खुद से कि क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी इस इंसान के साथ बिताने के लिए तैयार हो। और कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। कोई भी इंसान, अगर दूसरा इंसान है, उसमें डिफरेंसेस भी आएंगे, उनकी जो है बिहेवियर की बहुत बातें आपको पसंद नहीं भी होंगी। क्या आप उनके साथ, उनकी उन, है ना, उनके उन फ्लॉज के साथ
रहने के लिए तैयार है। अगर आपका मन, आपका दिमाग, दिल अगर हाँ बोलता है तभी उस डिसीजन के लिए जाइए, अदरवाइज मत जाइए, है ना। क्योंकि शादी करके फिर आप उसको निभाना नहीं चाहते हैं, बाद में फिर आप एक्सक्यूज देते हैं, ये तो बदल गए, मैं बदल गई, ये हो गया, वो हो गया। वो कोई तरीका नहीं होता है। अगर आपके बीच में कुछ दिक्कतें हैं तो आप उसको बैठकर सुलझा सकते हैं। अगर एक से कुछ गलती हो गई है तो वो अपनी गलती को सुधार सकता है, अपने रिश्ते को सुधार सकता है। क्योंकि तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन जोड़ कर लेकर चलना बहुत डिफिकल्ट होता है ना। इस तरीके से तो फिर इंडिया में और जो फॉरेन कंट्रीज है जहां पर बच्चा जो है मम्मी कोई और है, पापा कोई और है, तो उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं रह जाएगा। हमारा जो कल्चर है वो बिल्कुल बदल कर रह जाएगा। ओके, तो ये जो एक कॉन्सेप्ट अभी चला हुआ है, ठीक है, कि पढ़ाओ मत, ये मत करो, बहुत गलत है, बहुत गलत है। फिर जो दूसरी चीज़ बोली जा रही है, ठीक है, कि भाई उनका अपना डिसीजन है, वो तो कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं, उनकी अपनी लाइफ है। तो अब उनकी लाइफ सिर्फ उनकी नहीं है, उनके साथ एक इंसान ने इतने समय तक जो है पैसे से, मोरल सपोर्ट से इन्वेस्ट किया है, ठीक है, उनके अपने बच्चे हैं, उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तो अगर किसी रिश्ते में वो आ गई हैं और इतनी आगे आ गई हैं कि वो डिसीजन ले रही हैं डाइवोर्स का, ठीक है, वो डिसीजन ले रही है डाइवोर्स का, तो उस डिसीजन को लेने में उन्होंने कोई साल 2 साल का समय लगाया है। और उस साल 2 साल के समय में क्या उनके दिमाग में एक बार भी ये बात नहीं आई कि वो क्या कर रही हैं और वो जो कर रही हैं उससे कितने लोगों की लाइफ अफेक्ट हो जाएगी। कभी कभी हमें खुद से ऊपर भी चीज़ों को रखकर सोचना पड़ता है, तभी ज़िंदगी अच्छे तरीके से जी जाती है। हमारी सोसाइटी में जो चीज़ें बनाई गई है, कुछ रूल्स बनाए गए हैं, तो वो रूल्स इसीलिए बनाए गए हैं ताकि इंसान सही तरीके से अपना जीवन जी सके, है ना। पसंद तो कोई भी किसी को आ जाता है। एक इंसान ने किसी से शादी की, जब शादी करते हैं तब बहुत खूबसूरत लगता है, साल 2 साल से बहुत अच्छा रहता है, उसके बाद उस इंसान में 100 कमियां नजर आने लगती है, फिर उसके बाद कोई और अच्छा लगेगा, उसके साथ फिर 2 साल रहो, फिर कोई और अच्छा लगेगा। ऐसे तो जिंदगी भर तक आप चाहे जितने पार्टनर्स बदल सकते हैं, लेकिन आपका खुद का भी तो कोई होगा ना, आपके खुद का भी तो कोई सेल्फ कॉन्शियस होगा, अपना भी तो कुछ आपका अस्तित्व होगा, आपके अपना भी तो कुछ होगा। आपको लगता होगा कि क्या ये करना सही है, क्या आपने सही किया, कोई गलती आपसे हो गई तो आप उस गलती को सुधार भी सकते हैं, इनिशियल फेज पर सुधार सकते हैं, है ना। इतना आगे जाकर जो है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को डिस्टर्ब करके, ठीक है, इस इतनी स्टेज पर आप जाकर और ऐसा डिसीजन ले जिससे इतने सारे लोगों की अभी देखो कितना ज़्यादा आलोचना का सामना उनको करना पड़ रहा है, कितनी ज़्यादा आलोचना का सामना उनको करना पड़ रहा है, कितनी ज़्यादा, है ना। अभी अगर उस लेडी का सोचे तो अभी जितना वो सोशल मीडिया पर और ये सब बवाल अपने खिलाफ देखती होंगी, तो क्या उनके मन में अभी भी उनको नहीं लगता होगा, है ना। अगर वो सही में इंसान है तो वो बेचैन होंगी, डिस्टर्ब होगी, सही से जी भी नहीं पा रही होगी, है ना। और अगर ये सब करके वो आगे उस इंसान के साथ कैरी फॉरवर्ड भी कर लेती है तो क्या उनकी ज़िंदगी खुशहाल ज़िंदगी रह पाएगी। किसी की आत्मा को दुखाकर आपने जो है, आप एक खुशहाल ज़िंदगी जीने का सपना देख रहे हैं, तो बच्चा, है ना, ये कर्मा है, ये एक सर्कल है। आपने यहाँ से शुरू किया, आप घूमकर यहीं वापस आ जाते हैं। जो जो आप रास्ते में करते गए, वापस आते टाइम सब मिलेगा आपको, यहीं पर मिलेगा, ठीक है। उसके लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब कलयुग आ गया है। पहले तो कहते थे माँ बाप का बच्चों को भुगतना पड़ता था, अब जिसने जो किया वो खुद भुगत कर जाएगा।